पीपल, दिस इज प्रतीक शर्मा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी गाड़ी के बारे में जो कि है टाटा नेक्सॉन। तो रिसेंटली मैंने उसको परचेज किया और अभी उसकी फर्स्ट सर्विस होकर आई है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोग को बताने वाला हूं कि मेरा ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा और फर्स्ट सर्विस के बाद मैं गाड़ी में क्या चेंजेस नोट कर पा रहा हूं। अभी मैं कुछ बात करने के बाद आपको गाड़ी में भी लेकर जाऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या चेंजेस हैं मुझे महसूस हुए पहली सर्विस के बाद। तो अब आज का वीडियो शुरू करते हैं और पहले अब मैं बताऊंगा कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा टाटा मोटर्स के साथ। तो आप लोग सोच रहे होंगे, जैसे मैंने बताया कि नेक्सॉन की फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस बताऊंगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्या है जो फर्स्ट सर्विस में वीडियो बनाना पड़ रहा है। वो इसलिए बनाना पड़ रहा है बिकॉज यूट्यूब इज फ्लरिश विथ नेगेटिव रिव्यूज ऑफ टाटा सर्विस सेंटर्स। अगर आप टाइप करोगे, बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें बोली हैं। इवन आई वो स्लाइटली स्केप्टिकल जब मैं टाटा नेक्सॉन बुक कराने जा रहा था कि मुझे टाटा की गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए बिकॉज ऑफ द बैड रेपुटेशन। बट क्योंकि ये गाड़ी इंडिया की पहली गाड़ी थी जिसको 5 स्टार रेटिंग मिली थी, तो मैंने उस लिहाज को रखते हुए दिमाग में इस गाड़ी को लिया और बारी आई फिर फर्स्ट सर्विस की। तो मैं आपको प्रॉपर पहले पूरा बताऊंगा क्या क्या स्टेप्स मैंने देखे जो हुए, जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कैसे सर्विस का पूरा ये जो एक्सपीरियंस था वो रहा। और फिर मैं आपको गाड़ी में, जैसे मैंने पहले बताया था, गाड़ी में लेके चलूंगा और बताऊंगा नोटिसेबल डिफरेंस जो मुझे लगा फर्स्ट सर्विस के बाद। तो देखिए, सबसे पहले मुझे मेल आना शुरू हुआ कि 1000 किलोमीटर्स या फिर 1 मंथ जो भी अर्लियर है उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी को सर्विस पे डालें। और ये एक नहीं 2-3 बार मेल आया, मुझे रिमाइंडर्स भी आए कि आपकी गाड़ी की सर्विस का टाइम आ गया है नज़दीक और आप सर्विस कराएं। उसके बाद उन्होंने मुझे कई ऑप्शंस दिए कि आप टाटा की गाड़ी कोई भी नियरेस्ट डीलर के जाके आप सर्विस करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि जहाँ से आपने परचेज करा आपको वहीं जाना है। फिर उसके बाद मेरी बात हुई, वहाँ जो लोग हैं उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने एक मुझे बता दिया कि इस डेट पे हम गाड़ी आपसे पिक करवा लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। और जब वो डेट आई उस दिन एक बहुत ही अच्छे से आदमी टाटा की तरफ से मेरे घर पे आए, बिल्कुल ऑन टाइम आए। और वो थोड़े से एजिड से थे बट उन्होंने लिटरली मुझे बता दिया कि क्यों टाटा की हॉस्पिटलिटी, चाहे वो होटल्स में हो, चाहे फिर वो कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, क्यों हमेशा टॉप पर आती है। क्योंकि ही वॉज एक्सट्रीमली पोलाइट। मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा था फोर्ड के साथ, जब सर्विस पे जो आदमी लेने आते थे वो लिटरली कभी सुनते नहीं थे पूरी बातें। और मैं उनको बताता भी था कि भाई मुझे गाड़ी में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अरे सर देख लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब कभी भी उन्होंने मुझे इस सेंस से सेटिस्फाई नहीं किया कि ठीक है गाड़ी सेफ हैंड्स में और हम ठीक करके ले आएंगे। दूसरा, बहुत बार मुझे फ़ोन लगाना पड़ता था हर चीज़ के रिगार्डिंग, भैया ये देख लिया, वो कर लिया, और वो भूल जाया करते थे। तो अब यहाँ पर जो सर आए टाटा की तरफ से, ही वॉज दैट जेंटलमैन वॉज एक्सट्रीमली पोलाइट। और उन्होंने मतलब लिटरली मेरे साथ जब वो बैठे गाड़ी में तो मैंने उनको प्रॉब्लम बताई कि भाई एक साइड वाला जो शीशा है वो ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है। उसके अलावा एक स्क्रैच था हल्का सा, मैंने कहा वो मेरे से नहीं था, मैंने इनिशियली फ़ोन कर दिया था टाटा वालों को, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप फर्स्ट सर्विस पे जब गाड़ी दोगे तो बता देना। उसके अलावा जो वो स्टिकर साइड में लगाते हैं उसकी वजह से, वो टेप की वजह से गाड़ी में काफ़ी गंदगी थी। और उन्होंने काफ़ी अच्छे से सुना और बोला नहीं, मैं बिल्कुल इसको सब पॉइंट्स को उन्होंने लिख लिया और मुझे एक सर्विस का जो पेपर था वो दे दिया, वो मैं आगे दिखा भी दूंगा आप लोग को। और वो गाड़ी आराम से लेकर गए और उसके बाद जैसी ही गाड़ी वहाँ सर्विस सेंटर पे पहुँच गई, मेरे पास फ़ोन आया कि सर आपकी जो गाड़ी है वो सर्विस सेंटर आ चुकी है और लगभग 6 किलोमीटर चली है और यहाँ से वापस आपके घर आने पे भी 6 किलोमीटर लगेंगे। मतलब उन्होंने मुझे इतना स्पेसिफिकली बताया। उसके बाद वहाँ जो आदमी थे, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, उनकी परमिशन के बिना मैं नहीं कर सकता हूँ, पर मैं वैसे बता रहा हूँ, ही वॉज एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया और बोले कि सर और भी कोई अगर इश्यूज़ हैं। फिर उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें भी समझाई कि अगर आप चाहें तो आप पेंट प्रोटेक्शन भी करा सकते हैं। और ये भी नहीं कि हमसे ही लो, उन्होंने मुझे सिर्फ गाइडेंस के लिए बोला कि अगर आप चाहते हैं तो आप जयपुर में इन जगहों से करा सकते हो पेंट प्रोटेक्शन। और कुछ चीज़ें बताई जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी चला रहे हो तो उसके बाद थोड़ी देर इको मोड पे चला लो,
2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक फिर आप स्पोर्ट्स मोड पे लेकर आओ। ऐसी कुछ चीजें जो मुझे यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिली, ये उन्होंने मुझे गाइडेंस दी। उसके अलावा एक एक चीज मेरी प्रॉब्लम सुनी। उसके बाद मुझे टाटा की तरफ से एक मैसेज भी आया था कि आपकी गाड़ी 5 to 6 आवर्स में आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। उन्होंने भी मुझे यही बोला, सर 5 to 6 आवर्स में आपके घर पे डिलीवर कर देंगे। उसके बाद लगभग 2.5 घंटे बाद उनका फ़ोन मेरे ऑफिस में आया कि सर ये प्रॉब्लम्स का हमने सोल्यूशन कर दिया है, और हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि और कोई अगर आपकी इश्यूज हो तो आप हमें अभी भी बता सकते हैं, और हमने उसका तो पूरा ठीक कर ही दिया उन चीज़ों को। और उसके बाद जब गाड़ी घर पे आ गई तो उन्होंने मुझे पूरा चेकअप कराया गाड़ी का। उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स थी मैंने वापस से चेक करी, बिल्कुल सही हो गई। अब एक नोटिसेबल डिफरेंस था, वो अब चलते हैं गाड़ी में, तो मैं गाड़ी में बैठ के आपको बताऊंगा कि वो डिफरेंस क्या था। वो मुझे वहाँ के आदमी ने भी बताया था, जो जेंटलमैन थे सर्विस सेंटर में, कि ये चेंज आप महसूस करेंगे फर्स्ट सर्विस के बाद। और वो अब मैं बताऊंगा, गाड़ी में चल के बताऊंगा कि वो चेंज क्या है। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो सर्विस का जो उन्होंने पेपर दिया था वो कैसा होता है। और वर्डिक्ट मैं आपको अभी दे देता हूं कि मेरी ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। 5 out of 5, मतलब लिटरली मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किसी और गाड़ी सर्विस सेंटर के साथ नहीं किया, किसी कंपनी के साथ नहीं किया, इतना फ्लॉलेस एक्सपीरियंस लिटरली। बिकॉज एक एक स्टेप पे उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि सर हम ये चेंजेस कर रहे हैं, मतलब हमने ये चेंजेस कर दिए आपकी गाड़ी में, जैसे मिरर की प्रॉब्लम थी हमने ये कर दिया। उसके अलावा और भी कई चीज़ें उन्होंने मुझे इन्फॉर्म करी गाड़ी के रिगार्डिंग, कुछ चीज़ें समझाई कि आप स्पोर्ट्स मोड पे कैसे चलाओ। उसके अलावा उन्होंने मुझे पेंट प्रोटेक्शन के बारे में कई नॉलेज भी दी अच्छे से, जो मुझे बहुत लोग बाहर नहीं दे पा रहे थे। उसके अलावा हर चीज़ जो थी वो कंप्यूटराइज थी और बिल्कुल ऑन टाइम थी। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही प्लेजेंट रहा टाटा के सर्विस सेंटर के साथ, टाटा के साथ। और जो उनकी हॉस्पिटैलिटी, मैंने जैसे आप लोगों ने कई पुराने अगर वीडियोस देखे हो, तो मैं गोवा जब भी जाता हूँ तो मैं ताज फोर्ट अगवाड़ा या ताज विलेज में रुकता हूँ, या एक्सोटिका में कई बार लंच या डिनर करने चले जाता हूँ, रुकता हूँ मैं ताज फोर्ट अगवाड़ा या ताज विलेज में। जो हॉस्पिटैलिटी होती है वो अनमैच्ड होती है। मैंने उन वीडियोस में ये आपको वर्डिक्ट दिया था, और वही चीज़ मुझे टाटा के साथ दिखी। तो जिस चीज़ को लेकर मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था बिगिनिंग में, मुझे अब कोई मतलब डर नहीं है। आई कैन ईजिली रिकमेंड टाटा कार्स टू एनीवन कि आप ले लो, सर्विस के रिगार्डिंग कोई इशू नहीं आता है। फ्लॉलेस एक्सपीरियंस आप लोग टाटा बिल्कुल ले सकते हैं, सर्विस में कोई इशू नहीं आता। अब चलते हैं गाड़ी में। गाड़ी में वो नोटिसेबल डिफरेंस दिखाऊंगा, और फिर लास्ट में वो पेपर दिखा दूंगा जो सर्विस के बाद उन्होंने मुझे दिया था। तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। और ये आप देख सकते हो अभी 1039 किलोमीटर गाड़ी चली है। और मेरा मन था कि जब मैं पहली सर्विस पे दूं तो एटलीस्ट गाड़ी 1000 किलोमीटर में चला लूं, तो उतनी हो भी गई। और बहुत ही अच्छी सर्विस हुई है। मतलब जो लोग भी गाड़ियों से प्यार करते हैं उनको समझ में आ जाता है कि सर्विस कैसी है। मुझे यहाँ पर जो गियर है, मतलब वो भी अब काफ़ी स्मूथ हो गया है पहली सर्विस के बाद। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है। उन्होंने मुझे कहा भी था कि फर्स्ट सर्विस के बाद आप नोटिस करिएगा गियर कितना स्मूथ हो जाएगा, जो कि हो भी गया। और टोटल में उन्होंने मेरी जो गाड़ी थी 12 किलोमीटर चलाई। मतलब जो उन्होंने कहा था सर 6 किलोमीटर जाना 6 किलोमीटर आना होगा, तो टोटल 12 किलोमीटर उन्होंने यहाँ से पिक एंड ड्रॉप में गाड़ी चली है। और आप देख सकते हो बिल्कुल प्रिस्टीन कंडीशन में गाड़ी, बहुत ही अच्छी सर्विस। पीछे भी कई एरियाज थे, जैसे वो वहाँ पर जो एक जगह है जहाँ पर आप फ़ोन रख सकते हो या कुछ रख सकते हो, तो वहाँ पर भी कई बार जो साफ़ करने वाले होते हैं वो ध्यान नहीं देते, उस वजह से गंदगी होती है। तो वहाँ पर भी बिल्कुल उन्होंने क्लीन करके गाड़ी दी है। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ ये थैंक्स फॉर विजिट का एक पेपर रख दिया है ताकि गंदगी ना लगे। और गाड़ी बिल्कुल चमचमा रही है। मतलब मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि मेरे पास जो पहले फोर्ड फीगो थी, जब वो सर्विस से आती थी तो इस पोर्शन पे मुझे हमेशा गंदगी लगती थी, और मैं उनको फ़ोन करके बोलता था कि यहाँ पर भी गंदगी थी, ये आपने कैसी साफ़ करी है। आप देख सकते हो बिल्कुल गाड़ी चमचमा रही है। और इस वाले मिरर में प्रॉब्लम हल्की सी आई थी, जो कि लगभग मैं बोलूँ तो आपको 40 डेज़ के आसपास के बाद आई थी, कि ये जो ऊपर जो था ग्लास उसको जाने में अटक रहा था। तो वो भी उन्होंने विद इन
अ कॉल, मतलब मैंने सिर्फ एक बार उनको कॉल करके बताया और उन्होंने उसको ठीक कर दिया और अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। और इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी उन्होंने इसको ठीक कर दिया और मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ा। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फोर्ड में मुझे बार बार फ़ोन लगाना पड़ता था कि ये इशू है, कर लिया क्या, फिर वो भूल जाते थे, अच्छा सर सॉरी अब कर लेते हैं। एक ही कॉल पे ये काम हो गया और आप देख सकते हो गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और इस जैसे ये जो एरियाज होते हैं, ये तो अभी मैंने सुबह कुछ खाया था, अदरवाइज इट वॉज प्रॉपरली क्लीन्ड बाय द टाटा पीपल। बहुत अच्छे से उन्होंने इसको क्लीन कर दिया था, डस्ट का टुकड़ा भी नहीं है गाड़ी में इस समय, बहुत ही अच्छी सफाई हुई है गाड़ी की। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर खूब करिए। आप लोग को आगे बहुत कंटेंट मिलेगा रिगार्डिंग वॉचेस, कार्स और ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग में कई वीडियोस आएंगे और फिटनेस के रिगार्डिंग तो आ ही रहे हैं। अभी आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने सत्तू के बारे में आप लोग को बताया कि कैसे एक छोटी सी चीज़ आपकी बॉडी में डिफरेंस ला सकती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें मेरे चैनल पे आप लोग को देखने को मिलेगी, तो बने रहिए और शेयर करते रहिए।